जी उम्मीद पहली एक चीज़, ये जो हम पिंक सॉल्ट की बात करें, इसको खाना भी चाहिए, लाजमी आपके टेबल पे होना चाहिए। खाने के इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अच्छा, हम डिफरेंट चीज़ें हम बता रहे हैं कि सॉल्ट एंड पेपर के बारे में। पहले सिंगल रेमेडीज़ कुछ ऐसी हैं जो सर्दियों से चली आ रही हैं और हम मतलब अभी तक उस पर किसी ने तहकीक नहीं की, बस इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें सिंपल सा ये कि आपने तकरीबन चौथाई कप दूध लिया, उसके अंदर आधा चमचा नमक डाल दिया, नीम गर्म दूध के अंदर मिक्स कर लिया, और उसके बाद अपने पहले फेस वॉश किया। वॉश करने के बाद कॉटन बॉल से वो पूरा जो मिल्क है 1/4 कप वो पूरा फेस और नेक को पिला दिया। जब वो ड्राई हो जाएगा आप ऐसे ही सो जाइए। आपने सिर्फ 1 हफ्ते इस्तेमाल करके देखना है, लोग कहेंगे चेहरे पे चमक कहाँ से आई है। इतनी स्किन अच्छी हो जाती है। मोरक्कन स्किन, स्पेनिश स्किन जो है वो उसके लिए कहा जाता है कि सिर्फ सॉल्ट और जो मिल्क है इसका कॉम्बिनेशन वो क्लेंजिंग करके इसको रात भर लगा के छोड़ देते हैं। जैसे लोग जो है कच्ची लस्सी से मुंह भी धोते हैं जिसमें नमक जला हुआ होता है, वो पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी है। ओके ओके। अगर जैसे उन्होंने कहा था पिगमेंटेशन का इशू है तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अगर फॉर्मूला क्रीम भी लगाइए तो आप कच्चे जो दूध की लस्सी या जो दही का पानी होता है उसमें थोड़ा सा नमक डाल के वो लगाना शुरू कर दीजिए तो पिगमेंटेशन लाइट होना शुरू हो जाएगी। और रात को एलोवेरा जेल जरूर लगाएं, उसमें हल्दी और 1 चुटकी नमक डाल के। सर्दियों में भी हम कर सकते हैं क्योंकि सर्दियों में तुम्हारी स्किन थोड़ी ड्राई हो रही होती है ना। देखिए दिन में जब आप दिन में लगा रहे हैं तो आपने आधे घंटे के बाद वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद सनब्लॉक और मॉइस्चराइजर लगाना है। रात में आप जब लगा रहे हैं तो एलोवेरा जेल के साथ लगा रहे हैं। और दूध और ये जो लगा रहे हैं ये आपके स्किन को ड्राई नहीं करेगा, इसलिए कि दूध में अपनी चिकनाहट मौजूद होती है। एक तो चीज़ हो गई। अक्सर लोगों को होता है कि सुबह उठते ही मॉर्निंग में छींकें शुरू हो जाती हैं, जो मॉर्निंग एलर्जी जिसे कहा जाता है कि बेतहाशा छींकें आ रही होती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब तक वो 50-60 छींक ना लें तो उनको सुकून नहीं आता। तो उसके लिए कि आधा कप दूध के अंदर 21 काली मिर्ची डालें, उसको जोश दें और वो सुबह निहार मुँह पी लें। तो 2 से 3 दिन में वो मॉर्निंग जो एलर्जी है, सुबह की जो एलर्जी है वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये करना। अच्छा, अभी हम जो बना रहे हैं, हम फेस पॉलिश बना रहे हैं। फेस पॉलिश के लिए हमें जो नॉर्मली मिलती है, और ये जो फेस पॉलिश में बनाना बता रही हूँ ये बड़े बड़े जार्स में मिलती है और इम्पोर्टेड बड़े ब्रांड्स हैं जो बहुत बड़े बड़े नाम है इसको बेच रहे हैं। और इसमें करना है कि आपने शुगर लेनी है, तकरीबन 2 चमचे आपने चीनी ली, इसमें 1 चम्मच आपने नमक डाला है। इसके बाद इसमें आप डालेंगे ग्लिसरीन, तकरीबन 2 चम्मच। ये गाढ़ी सी बिल्कुल पॉलिश बन जाती है। 2 चम्मच आपने ग्लिसरीन ऐड कर दिया है और आधा चमचा इसके अंदर हम डाल देंगे कोकोनट ऑयल। इसको खोल लूँ मैं। कोकोनट ऑयल आधा, अगर ज़्यादा किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसको 1 स्पून भी डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखेंगे ये बिल्कुल इस तरह से गाढ़ा सा बन जाएगा, कोई पेस्ट पतला नहीं बनेगा। बिल्कुल चीनी, नमक, ग्लिसरीन और कोकोनट ऑयल, ये चार चीज़। इसको आप बना के जार भर के रख भी सकते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा लेवेंडर ऑयल डाल लें तो उसकी खुशबू भी अच्छी हो जाएगी और आपकी स्किन भी बड़ी अच्छी हो जाएगी। अब आपने करना क्या है, ये बॉडी पॉलिश है, फेस पॉलिश कह रहे हैं, इसको आपने लेके पूरे बॉडी पे, हाथों पे, पैरों पे, आप पूरी बॉडी पे लगा के उसको हल्का हल्का मसाज करना है। बहुत हल्के हाथ से करना है, प्यार से करना है ताकि रेस्ट ना पड़े। जितनी देर में शुगर डिजोल्व होगी आपकी डेड स्किन सारी क्लियर हो जाएगी। ओह वाह। और इसको जो है आपने हफ्ते में 1 से 2 बार इस्तेमाल करना है। दुल्हनों के लिए बहुत अच्छा है, जिनके इसके जो इनग्रोन हेयर्स हो जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, स्किन की स्मूथिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको आपने लगाना है, ये बेस्ट रहता है और ये बहुत इजी भी है, याद रखने के बड़ा आसान है। और इसके जो जार मिल रहे हैं 5-6 हज़ार के आराम से इसके जार मिलता है। तो सिर्फ एक प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं और वो जार लिखा होता है कि ऑर्गेनिक जो है ना आपकी बॉडी एंड फेस पॉलिश है। जबरदस्त। अच्छा, इसके अलावा हम करेंगे जो सर्दियों में डैंड्रफ बहुत हो जाती है, खुश्की का एक बड़ा इशू है। अच्छा, सर्दी गर्मी अब तो खैर हर वक्त ही रह रही होती है, तो उसके लिए डैंड्रफ के लिए हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। इसका बड़ा आसान सा हल ये है कि आपने दही लेना है 1 चमचा, उसके अंदर मोटी मोटी दरदरी सी जो काली मिर्च होती है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं, थोड़ा सा मोटा मोटा सा आपने 1 चमचा ये डाल देना है। काली मिर्च आपके हेयर ग्रोथ के लिए भी अच्छी है और डैंड्रफ के लिए भी अच्छी है। और इसके साथ हमने जो है ना, इसमें मैं दूसरा चमचा ले लूँ, इसमें हम ऐड करेंगे गुड़ की जो चीनी, जो यानी इसको शक्कर कहते हैं। शक्कर कहते हैं। आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं लेकिन आप इसमें गुड़ ऐड कर लीजिए। ये 3 चीजें आपने मिलानी है। आपने दही में डाली काली मिर्च मोटी मोटी दरदरी सी। उसके बाद ये खाने मुझे तो मजेदार लगाना है, शक्कर इसको लगाना है। और इसमें हम फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे यूकलिप्टस ऑयल के। अच्छा। अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई आपका पस पड़ा हुआ है, कोई और किसी और वजह से हो रहा है इन्फेक्शन टाइप की चीज़, तो वो उससे क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इसको आपने बनाया, इसको फ्रेश बनाना होगा, आप उसको बना के रख नहीं सकते। आपने बना के इसको पूरा बालों में लगाया, जड़ों में लगाना है और हल्के हल्के हाथ से मसाज करना है। तो जो गुड़ है वो बिल्कुल घुल जाएगा
और जो काली मिर्चों से हल्की सी रगड़ आएगी। उसके बाद 20 से 25 मिनट के बाद जो है आपने सिंपल इसको अपने जो भी नॉर्मल शैम्पू है, सल्फेट फ्री शैम्पू से इसको वॉश कर लेना है। ठीक है। आप इसको हफ्ते में 2 बार करेंगे। जिनको शिकायत होती है कि हमारी डैंड्रफ खत्म नहीं हो रही है, वो सिर्फ इसको इस्तेमाल करें और 1 महीने बाद बताएंगे डैंड्रफ रही कि नहीं रही। जबरदस्त। लेकिन इसके बाद ये कि आपने हल्का सा स्कैल्प का मसाज रोजाना करना है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज और होती है सर्दियों में, जैसे कि मौसम भी चेंज हो गया, होठ बहुत फट रहे होते हैं, जी, क्रैक लिप्स, चैप लिप्स और पपड़ियां हो जाती हैं, कुछ समझ में नहीं आता। उसमें आपने कुछ भी नहीं करना, अच्छा, सिर्फ ये नहीं, एड़ियां बल्कि बहुत ज्यादा फटने लग जाती हैं। एड़ियां भी फटने लगती हैं। पहले लिप्स का बता दूं मैं, आपने सिंपल आपने जो है ना 1/4 चमचा नमक लेना है, 1 चुटकी इसमें चीनी डालनी है और इसके अंदर जो है सिंपल आपने देसी घी ऐड करना है। घी ऐड करना, मतलब कोई और चीज़ नहीं, देसी घी होना चाहिए। इस वक्त मेरे पास नज़र नहीं आ रहा। आपने इसको मिक्स किया, जैसे मैं कोकोनट ऑयल डाल के दिखा देती हूँ आपको। आपने ये आपका लिप स्क्रब बन गया है। अब इतने आपने इसको लगाया लिप्स के ऊपर और हल्के हल्के उंगली से, आप जो आपका पुराना ब्रश रखा था टूथब्रश सॉफ्ट सा लेके, उससे आपने लिप्स के ऊपर ब्रशिंग कर लेनी है। ये आपने हफ्ते में 2 बार लाजमी करना है। उसके बाद अच्छी तरह से ब्रशिंग करके जब शुगर डिजॉल्व हो जाएगी, आपने उसको साफ किया, धोने की ज़रूरत नहीं है। और कोकोनट ऑयल या जो भी आपका बाम वेस्लिन टाइप की जो भी चीज़ होती है वो आप लगा लीजिए। बच्चों को भी लगा सकते हैं, तो ये आपके जो क्रैक लिप्स होते हैं सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चैप लिप्स होते हैं, बिल्कुल स्किन लिप्स जो है, जो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ब्रांड के जो स्क्रब्स मिल रहे होते हैं, लिप स्क्रब्स मिल रहे होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे दाना होता है, ग्रैनुला फील हो रहा था, उसमें आप चीनी और नमक के साथ घी के साथ मिला के लगाएं तो आपका जबरदस्त सा लिप स्क्रब बन जाएगा। अब पैरों के लिए सिंपल ये करना है कि शलजम, मौसम आ गया है, शलजम को आपने उबालना है। इतनी देर उबालना है छिलके के साथ काट के कि शलजम उसके अंदर घुल जाए। उसके अंदर आपने विटामिन ई ऑयल डालना है 1 चमचा, उसके अंदर 1 चमचा नमक का डालना है और उसके बाद उसको अपने पैरों का मसाज करना है। पैरों का मसाज करके तो क्लिंक शीट आप एड़ियों पे पहन लीजिए या सॉक्स पहन लीजिए, आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद उसको आप साफ कर लीजिए और हल्का सा कोई भी ऑयल, कोकोनट ऑयल या तिल का तेल या कोई क्रीम लगा लीजिए। इंशाल्लाह वो जो क्रैक हील्स है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी से आपने बात बताई। लेकिन मुझे वो बड़ा अच्छा लगा जिससे वो बालों के लिए आपने कहा है कि दही डालनी है। ये एक्सीलेंट है कि मतलब मैंने बेशुमार लोग एंटी डैंड्रफ शैम्पू से होता क्या है कि आपकी डैंड्रफ वापस आ जाती है। अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपकी डैंड्रफ जो है दोबारा इंशाल्लाह आएगी भी नहीं और आपका हेयर ग्रो जो है वो भी बढ़ जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट चीज हम क्या बना रहे हूँ मैं? बस एक और कुछ भी, दांत का दर्द अगर हमें बहुत ज्यादा होता है, बच्चों को बहुत शिकायत होती है दांत के दर्द में, क्या करना है कि आपने चुटकी भर जो है नमक लेना है, मैं आपको दिखाऊं इसमें आपने चुटकी भर फिटकरी डालनी है, 1 अदद लौंग का पाउडर इसमें ऐड करना है। इस तरह से 3 चीजें हो गई। इसको जरा सा पानी से आपने मिक्स किया और इस तरह से करने के बाद जो है इसको अपने दांतों पे लगा लिया। थोड़ी देर छोड़ दें, अगर मुंह में थूक आ रही है उसको आप थूकते रहिए, दांतों का दर्द फौरन खत्म हो जाता है। इसको रिपीट कर दें, इसको दोबारा से रिपीट कर दें। 1 चुटकी आपने नमक लिया है, 1 चुटकी इसमें आपने फिटकरी ली है, 1 अदद लौंग का पाउडर आपने डाल दिया है, उसको पानी के साथ मिक्स किया, से पेस्ट बन गया और उसको जहाँ जहाँ दर्द हो रहा है दांतों में, गम से पूरा लगा दिया। और मुंह खोल के, से बच्चे हैं या बड़े भी थोड़ा सा, अगर वो पेट में जा रहा है तब भी कोई हर्ज नहीं, बट ये कि आप थोड़ा सा मुंह खोल के ऐसे ताकि सारा थूक निकलता चला जाए और जितनी देर में वो निकलेगा सारा मुंह से और वो इतनी ही देर में दर्द गायब हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये मसूड़े लूज हो जाते फिटकरी की वजह से, वो भी अपनी जगह जम जाएंगे। और नमक के गरारे गालिब ने जैसे बताया था गार्गल करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर सिंपल पानी से भी आप पानी और नमक के गरारे करते हैं तो ये दांतों का दर्द, मसूड़ों का लूज होना या पायरिया होना, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि मसूड़े तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये लूज होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, मैं लोगों को देखती हूँ कि रिसीडिंग गम्स की लोगों को प्रॉब्लम होती है और मैं आपकी रेसिपी कंप्लीट हो गई है, आप आ जाए। लेकिन देखिए ना, 2 ये चीज़ें हैं एंड पेपर और इसके फ़वाइद इतने हैं, लेकिन वही बात है, ये सब जैसे शो के आगाज़ में डॉक्टर बिल्किस ने कहा था कि चुटकी सॉल्ट, तो आपने ना उसकी क्वांटिटी ज़रूर देखनी कि ऐसा ना हो कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो और जिसकी वजह से फिर आप कहें जी हमारा तो ब्लड प्रेशर का मसला और ट्रिगर हो गया, तो ऐसा नहीं करना। डॉक्टर बिल्किस साहब, मैं चाहूँगी कि आप जनाब अपने किचन काउंटर की तरफ जो है वो रवा दवा हो जाए और ये लें। ये मैंने कहा और पहुँच भी गई इतनी जल्दी वक्त, क्योंकि मुझे ब्रेक भी लेनी। लेकिन मुझे बता दीजिए कि आप क्या क्या चीज़ें बनाने जा रही हैं। मैं रेसिपी अभी शुरू नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ठीक है, मैं तो बताऊँगी सोराइसिस, एक्जिमा। मुझे बताएं सोराइसिस का क्या ख़त्म हो सकती है? देखिए, इम्यून डिसऑर्डर है, नेचुरोपैथी में हम प्रोलॉन्ग थोड़ा सा ट्रीटमेंट होता है, ख़त्म हो जाता है।
देखिए आपकी इम्यूनिटी को हमें टीच करना होता है कि भाई आप स्किन को ख़राब ना करो। उसमें फिर हम विटामिन B12, विटामिन D3 उसको अच्छी तरह मैनेज करना। उसके अलावा नेचुरोपैथी में, होम्योपैथिक में, हर्बल में, दोनों में अद्वियात हैं जिससे सोराइसिस बिल्कुल सही हो जाता है। बिल्कुल सही हो जाता है। टाइम लगता है, टाइम लगता है क्योंकि हमें माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों का इलाज करना होता है, तो टाइम लगता है। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि जब आपने 21 दिन किया या आपने 20 दिन किया तो भाई इससे फर्क नहीं, नहीं इससे पड़ता। नहीं होता। तो ये अच्छा, इसमें एटलीस्ट टाइम लगता है। मुझे ब्रेक ले लेती हूँ, जी, ब्रेक जी, से जब वापस आते हैं तो डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का शो है जनाब सॉल्ट एंड पेपर के हवाले से, और आज जब शो हम कर रहे थे तो मेरी स्पेशली जो हमारी टीम मेंबर ने कहा मध्य जी आप कपड़े भी ये पहन लें ना। मैंने कहा क्यों, आज हम सॉल्ट एंड पेपर पे शो करें। मैंने कहा चले कपड़ों की मेरी कोऑर्डिनेशन हो जाए इन दो मसालों से। ये मसाले, इनको मसाले कहते क्या है? ये लाल मिर्च भी, हाँ लाल मिर्च लाल मिर्च भी है। बस अब इसके बाद आप मुझे कूट के अपनी हंडिया में डाल सकते हैं। तो नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च, तीनों मसाले जो वो कंप्लीट है। मैं जाके किसी हंडिया में बैठ दूँ तो पक जाएगी वो।